बहुत लोग बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित रहते हैं कि यार अवध ओझा तुम कब गीता पढ़ लिए और तुमको गीता कैसे समझ में आ गई और तुम कैसे गीता पढ़ा रहे हो। आज मैं, हालांकि मैंने कई बार चर्चा की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जाने, ये हैं हमारे गुरु, हमारे बाबूजी सदगुरु भगवान श्री श्री श्रीकांत यादव जी। इन्होंने जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी, ये सब इनकी देन है। ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं जो बाबूजी की निरंतर सेवा में रत रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, जो मैं बैठा हुआ हूं। इन्होंने यथार्थ गीता की एक एक लाइन, वो जो पिछली बार मैंने आपको बताया ना, इष्ट का सुमिरन, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला, 1 लाख करोड़ का फॉर्मूला। तो ये हमें कैसे सुनाते थे उस फॉर्मूले को? कहते थे देखो यार, 2-3 तरीके हैं भगवान को पाने के। एक तरीका है सेवा करना, सेवा, जिस पर ये बार बार हम जब भी जाते हैं, जब भी इनके साथ बैठते हैं, कहते हैं सेवा। सेवा से बड़ा कोई तरीका ही नहीं, सेवा। और खासकर बुजुर्गों की, मां बाप की। बाबूजी का सबसे बड़ा बल है सेवा पे, सेवा। और दूसरा कहते हैं कि अगर एक बड़ी जहाज है समंदर में और उसी समंदर में एक छोटी नाव है, जहाज और नाव, तो अगर वो छोटी नाव समंदर के बीच में जाएगी तो खत्म हो जाएगी। हो सकता है तट से थोड़ी दूरी पे जाके ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर उस नाव को उस पार जाना है तो उस नाव को उस बड़ी जहाज में बांध दिया जाए। यही है उनका वो सिद्धांत, इष्ट चिंतन। अब मैं समझा, वो जब कहते हैं ना इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, सूत्र है ये। या तो आप विषय चिंतन कर लो और या इष्ट चिंतन कर लो। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट। इष्ट मतलब जिसे आप चाहते हो। देखो, उसमें यह नहीं लिखा भगवत चिंतन। गुरु मतलब भगवान ही। क्या बात कबीर ने कही, मतलब कबीर जैसा शायद ही कोई हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक्चुअली भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, दो अलग अलग लोग नहीं है। भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, यहां 2 लोग नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 2 लोग हैं, एक गुरु एक भगवान है ना। एक ही आदमी है, वो भगवान के रूप में गुरु खड़ा है या गुरु के रूप में भगवान खड़ा है। तो कबीर कहते हैं कि मैं गुरु भाव को सबसे पहले नमन कर रहा हूं। हो तो आप भगवान, लेकिन मैं गुरु भाव को सबसे पहले नमन कर रहा हूं, क्योंकि उसी इष्ट चिंतन, उसी गुरु के चिंतन की वजह से मैं विषय चिंतन से बाहर निकल पाया। आज आप देखो, आज हमारे कितने भाई हैं, कितने, आज हमारे कितने भाई बहन हैं जो बहुत बुरा फंसे हैं, विषय चिंतन। आज इस विषय चिंतन ने लोगों की जान ले रखी, विषय चिंतन। अब 1960 में विषय चिंतन की संभावना ही नहीं थी। 1960 में क्यों नहीं थी? बाजार में कुछ था ही नहीं। किसका चिंतन करोगे? जब बाजार में कुछ है ही नहीं तो चिंतन किसका करोगे? आज 2024 में बाजार का विकराल रूप, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या गाड़ी, क्या मोबाइल, सौंदर्य प्रसाधन। एक गाड़ी थी यहां पे, एक बजाज सुपर। 1-2 कार थी, पद्मिनी और एम्बेसडर। यहां पे, यहां 1960 स्त्रियां अंदर थी, पर्दे में थी। पुरुष श्रमिक
इतना श्रम करता था वो कि जहां गिरता था वहीं सो जाता था। गाड़ी के नाम पे विजय सुपर स्कूटर, लमरेटा, बजाज सुपर, विजय सुपर, जिसको स्टार्ट करने में 3.5 घंटा लगता था। मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं थी, लैंडलाइन फोन होता था। वो भी मुझे लगता है 1960 में अगर गोंडा जिले में 1 लाख परिवार रहे होंगे तो 10 परिवार के पास रहा होगा। ये 1960 की बात बता रहा हूं। और आज 2024 में तुम देखो, सब बाजार में आ चुका है। सब गाड़ी के तो इतने मॉडल है ना कि, और बच्चों को सब पता है। तो मुंबई गया, एक गाड़ी बगल से गुजरी, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? बोले रेंज रोवर वेल्लार। हमको भैया फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, 2-3 गाड़ी पता है बस, या नाम कहें तो BMW, मर्सिडीज पता है। आचार्य रजनीश रोल्स रॉयस में पता चलते थे, वो पता है। बाकी ये जो बृहद जो बाजार बड़ा हो गया, ये जो बाजार का विस्तार हो गया, इस बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन को बढ़ा दिया। इस विषय चिंतन ने क्या किया? बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया, और इस विषय चिंतन के विस्तार ने एक बहुत बड़ा रोग आज पैदा कर दिया है। उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। भाई 24 घंटा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर देख रहे हो, उसने आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा, क्योंकि विषय ही तो देख रहे हो चारों तरफ। तो बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया, और इस दोनों के विस्तार ने ओवर थिंकिंग, और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, समझिएगा इस बात को। 1960 का भारत, 2024 का भारत। 1960 के भारत में कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। लेकिन आज बाजार का विस्तार हो गया। मैंने कहा ना, गाड़ी, हुंडई, मारुति, किया, टाटा, महिंद्रा, और उनके फिर डिफरेंट वेरिएशंस, हजारों मॉडल, हजारों, और एक से बढ़कर एक। किसको याद करोगे? मोबाइल, तो बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया। आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से